हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आर्यन कामिया और इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स। मैं खुद एक सीए एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का यूनिट 2 जो कि है प्रोपोर्शन। इस यूनिट से भी आपके पास एक क्वेश्चन आया। अगर आपको रेशियो टॉपिक अच्छे समझ आ गया था तो ये प्रोपोर्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट हो जाएगा। अब एक प्रोपोर्शन के होने के लिए दो रेशियोज को होना नेसेसरी है, लेकिन ये प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन होता है द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। फॉर एग्जांपल वी हैव टू रेशियोज A:B एंड C:D। अब ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में कब होंगे? ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में कब होंगे? जब इनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, जो बाहर वाले होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं और जो अंदर वाले होते हैं वो मीन होते हैं। जब इनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इनके मीन्स के इक्वल आ जाएगा तब ये रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे। ये बाहर वाले होते हैं आपके एक्सट्रीम्स और ये अंदर वाले होते हैं आपके मीन्स। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लॉजिक ये है कि जितने रेशियो में ए और बी डिवाइडेड होते हैं, जितने रेशियो में ए और बी डिवाइड होते हैं और जितने रेशियो में सी और डी डिवाइड होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। जितने रेशियो में ए और बी डिवाइड होंगे उतने ही रेशियो में सी और डी डिवाइड होंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दैट मीन्स ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आएगा? A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब इसका यही मतलब हुआ ना, जितने रेशियो में ए और बी डिवाइड है उतने रेशियो में सी और डी डिवाइड है। हमारा एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है आर 4 kg 5 kg एंड 4 लीटर एंड 5 लीटर इन प्रोपोर्शन। अब इसमें सबसे पहले हमें रेशियो निकालनी है और रेशियो निकालने का हमें ये चेक करना होता है कि इनकी जो यूनिट्स है वो सेम तो है ना। अभी केजी और केजी ये सेम है तो इनको हम रेशियो निकाल सकते हैं। इसका रेशियो क्या आएगा? 4:5। और इसमें हम चेक करते हैं इनकी दोनों की यूनिट्स भी सेम है, दोनों का लीटर लीटर है तो इनका रेशियो आएगा 4:5। अब हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्सट्रीम कौन से कौन सा? ये वाला 4 और ये वाला 5, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कितना आया? 4 × 5 20। अब मीन्स का चेक करेंगे। मीन्स क्या है? इधर का अंदर वाला 5 और अंदर वाला 4, ये भी क्या है? 20। अब दोनों ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दो यूनिट्स प्रोपोर्शन में है। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या 4 kg और 5 लीटर एंड 4 लीटर एंड 5 kg क्या ये प्रोपोर्शन में है? अगर आपका आंसर यस है तो आप गलत हो, क्योंकि जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये केजी में है और ये लीटर में है, इसका रेशियो निकाल नहीं सकता। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कांट बी डिटरमिन्ड, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये तो थी प्रोपोर्शन की एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक फॉर्मूले जिसमें से आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा रहती है। पहला फॉर्मूला रहेगा आपका जिसमें वो बोलेगा इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द फोर्थ नंबर। इसके लिए आपको सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उसमें क्या था? अब आप फोर्थ नंबर को डी ले लो तो ए इंटू डी एक्सट्रीम हो जाएगा वो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी इंटू सी। तो इधर से आप अपना फोर्थ नंबर डी जो किया वो आप निकाल सकते हो। तो ए को इस साइड ले लो डिवाइड में, तो डी आपका कितना आ गया? बी सी बाय ए। तो इस तरह से आपके निकलेगी फोर्थ प्रोपोर्शन। सेकंड फॉर्मूला आता है जिसमें वो बोलेगा इफ ए एंड बी आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द थर्ड नंबर। ये जो केस है ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का केस है। इसमें जो सेकंड नंबर है वो रिपीट होता है, इसका मतलब जो मीन के दो नंबर्स होते हैं वो यही होता है। तो आप इसमें थर्ड नंबर सी ले लो तो आपकी प्रोपोर्शन किस टाइप से बनेगी? ए इज टू बी इज टू बी, रिपीट हो गए, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है और आपने थर्ड नंबर क्या था? सी। अब आपको सी निकालने के लिए बोला तो आप इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आपका सी क्या निकला? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। और हमें चाहिए सी तो ए को उधर ले जाओ, सी आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाय ए। ये रहेगा आपका सेकंड फॉर्मूला। अब पिछले दो फॉर्मूले तो हमारे एक फॉर्मूले से डेराइव हो गए थे। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला आता है ये थोड़ा आपको रिमेंबर करने की जरूरत रहेगी। इसमें आपको दो नंबर दे देगा, सपोज ए एंड बी,
और वो आपको बोलेगा मीन प्रोपोर्शन निकालो। क्या निकालो? मीन प्रोपोर्शन। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी और इस पूरे का स्क्वायर रूट, इससे आपका क्या निकल जाएगा? मीन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो नंबर दे देगा 625 एंड 729 और इसका बोलेगा मीन प्रोपोर्शन निकालो, अगर आप पेपर में इनको पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उनका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका 120 मिनट तो गए ऐसे ही। तो उसके लिए आपको आईसीए ने क्या अलाउड करा हुआ है? कैलकुलेटर। अब इसके लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैलकुलेटर ट्रिक। इसमें सबसे पहले आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, 625 मल्टीप्लाइड बाय 729 और इसके बाद आपको इज इक्वल टू करना है। अब ये भी जो भी नंबर आएगा इसके लिए अब दबा दें आपको स्क्वायर रूट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप सोचो पहले इनका स्क्वायर रूट करेंगे, हम तो 625 रूट अब मल्टीप्लाइड बाय 725 इसका रूट, तो आपका आंसर गड़बड़ भी हो सकता है। जो पहले वाला आपका कमांड था, पहले जो ट्रिक थी वो थोड़ी टाइम सेविंग थी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप वही वाली ट्रिक यूज़ करें। तो हमारी कैलकुलेटर ट्रिक को यूज़ करके इसका आंसर आ चुका था 675, जो कि है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन। अब आपको जो फोर्थ फॉर्मूला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको दे देगा a/b 2:3, b/c 4:7 और आपसे पूछेगा a/b/c क्या होगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, दोनों रेशियोज को इस तरह लिखनी है a/b और b के नीचे b/c। अब आपको इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है, जैसे a की क्या है 2 और यहाँ से b की क्या है 3 और यहाँ से b की क्या है 4 और यहाँ से c की 7, c के नीचे 7। अब आपको इनके एडजेसेंट स्पेसेस फिल करने हैं, जैसे 3 के साइड में खाली पड़ा तो यहाँ पे 3 फिलअप हो जाएगा। इस तरह जितने भी स्पेसेस खाली होंगे 3 फिलअप होता जाएगा, तो यहाँ पे 3। और ऐसे ही 4 के साइड में पर क्या है? कुछ भी नहीं खाली है, तो यहाँ पे 4 फिलअप हो जाएगा। फिर आपको इनका वर्टिकल प्रोडक्ट निकालना होगा। 2 4 8, 3 4 12, 3 7 21 और ये a/b/c निकल कर आया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि a/c निकालो, तो यहाँ पर ये आपका a है, ये आपका b है, यहाँ पर c है, उसने पर a/c पूछा है, तो आप a की वैल्यू 8 और यहाँ c की वैल्यू 21, इस तरह से आपका a/c भी निकल जाएगा। अभी तो हमने समझा खाली 3 डिजिट तक का, लेकिन वो पेपर साहब में 4 डिजिट और 5 डिजिट तक का भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज 1 भी सोल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अब ये तो थे हमारे 4 फॉर्मूलेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हम एक प्रोपोर्शन पे अप्लाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी इन्वर्टेंडो। इसमें हमें एक प्रोपोर्शन दिया होगा और हमें बोलेगा वो इन्वर्टेंडो निकालो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इसको इन्वर्ट कर देना है। जो नीचे लिखा वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर लिखा वो नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर? b/a इज इक्वल टू d/c। ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेंडो। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है ऑल्टरनेंडो। इसमें आपको इनका ऑल्टरनेटिवली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ पे a/b इज इक्वल टू c/d एक प्रोपोर्शन दे रखा है, तो इसमें आपको ऑल्टरनेंडो निकालना हो तो क्या होगा? अब जो c है वो यहाँ पे आ जाएगा और b है जो ऊपर चल जाएगा, तो ये ऐसे ऑल्टरनेटिवली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे या फिर ऐसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? a/c इज इक्वल टू b, यहाँ पे चल गया ऊपर b/d, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेंडो। हमारी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो हमारी थर्ड है और फोर्थ है हमारी डिविडेंडो। इसमें सेम हम प्रोपोर्शन ले लेते हैं a/b इज इक्वल टू c/d। अब कॉम्पोनेंडो करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो भी नीचे है डिनोमिनेटर में जो भी है ऊपर प्लस में चल जाएगा। a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। डिनोमिनेटर में जो है वो नीचे रहेगा और ऊपर प्लस भी हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी कॉम्पोनेंडो। अब डिविडेंडो में इसका सेम अपोजिट हो जाएगा, बस यहाँ पे प्लस हुआ है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका डिविडेंडो क्या आएगा? a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। ये इसका डिविडेंडो हो जाएगा। अब हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। अब हमारे पास इसमें सिमिलरली एक प्रोपोर्शन दे रखा होगा a/b इज इक्वल टू c/d। अब इसमें आपको पहले बोला कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें पहले हमें कॉम्पोनेंडो करना है। कहाँ पे करना है? इसी में करना है, a प्लस बी और इस साइड आ जाएगा आपका c प्लस डी। लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्या लगाना है? डिविडेंडो। जो ऊपर पहले माइनस होता है वो नीचे आ जाएगा, a माइनस बी नीचे और उधर c माइनस डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, पहले आप कॉम्पोनेंडो लगाओगे न्यूमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिविडेंडो। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, तो हमारा सबसे पहले क्या होगा? कॉम्पोनेंडो, उसके बाद ये होगा डिविडेंडो। न्यूमिनेटर में हमेशा कॉम्पोनेंडो और डिनोमिनेटर में हमेशा डिविडेंडो। अब हमारी सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी आती है एडेंडो एंड सब्ट्राहेंडो।
एडेंडो में आपको बहुत सारी रेशियोज दे रखी होंगी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ सो ऑन। अब इसका एडेंडो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी होंगे, जितनी भी रेशियोज होंगी इनको आपको ऐड करना होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ए प्लस सी प्लस ई सो ऑन अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ सो ऑन। ये आपका क्या होता है, एडेंडो। सिमिलरली सब्ट्राहेंडो में आपको इधर ऐड करा है तो उधर माइनस करना होगा, ए माइनस सी माइनस ई माइनस ऑन अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ सो ऑन। ये हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंडो। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, बट मेरा मार्कर की इंक खत्म हो गई थी तो मेरे को अपने नोट्स पे शिफ्ट करना पड़ा, पर कोई नहीं, हम यहाँ पर समझ लेंगे। हमारा अगला और हमारा आज का लास्ट टॉपिक था साइक्लिक एक्सप्रेशन। साइक्लिक एक्सप्रेशन होता क्या है, एक टाइप का साइकिल होता है जिसमें हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं, ए बी और सी, और बस एक कंडीशन ये होती है कि ये साइकिल जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ए और बी सी। अब इनका बीच में रिलेशन क्या है वो कंप्लीट होना चाहिए, हम आगे समझते हैं। अब आपको एक साइकिलिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बस आपको एक चीज़ करनी है, जो भी नेगेटिव एक्सप्रेशन है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है बस। अब नेगेटिव एक्सप्रेशन कैसे, जैसे सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो सारे माइनस 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 हो गए ना यहाँ पे, अगर आप इनको ऐड करोगे तो सम 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी साइकिल कंप्लीट हुई हमारी, ये देखो सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बिल्कुल ये सेम यहाँ पे है, ये कंप्लीट हो गई ना। अब ये कुछ अलग अलग फॉर्म्स में आपके सामने आ सकती है क्वेश्चन में, जैसे कि ये फॉर्म देख लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। ऐसी आपकी बी क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी है, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी है। बस आपको अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है तो आपका क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो सकता है। अब ऐसे ये है यहाँ पे बी माइनस सी, अब ये अंदर कुछ भी लिखा हो, बस आप ये देख लेना जो इनका ये साइकिल है, इनका जो ऑर्डर है ये सेम हो, ये अलग अलग ना हो। फिर अगर ये सेम है तो फिर आप खाली नेगेटिव एक्सप्रेशन पे फोकस करोगे, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और इसका सम 0, ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है। ऐसे हम फोर्थ फॉर्म देख लेते हैं हमारी, इसमें भी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो बी माइनस सी माइनस ए और यहाँ पे ए माइनस बी। ये अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो ये भी साइक्लिक एक्सप्रेशन है, और इन तीनों टर्म्स को देखें तो ये भी एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। लेकिन हम कोई भी एक टर्म को लेके चलते हैं तो ये हमारा साइक्लिक एक्सप्रेशन है, और हमेशा साइक्लिक एक्सप्रेशन का सम क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, अगर साइक्लिक एक्सप्रेशन बेस में होगा, जैसे कि ये बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, तो इसका सम क्या होता है, 0। लेकिन अगर यही साइक्लिक एक्सप्रेशन किसी भी टर्म की पावर में चला गया तो फिर उसका आंसर 1 हो जाएगा। क्यों, अब भाई x की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है ना। तो ऐसी कोई भी नंबर की पावर 0 का आंसर होता है 1। तो अगर किसी भी नंबर की पावर में से एक साइक्लिक एक्सप्रेशन होगा तो ऑब्वियस है उसका सम क्या होगा, 0, और सम 0 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर आज आपने अभी तक का सारा कंसेप्ट समझ लिया है तो आप ICAI मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1B के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे या फिर आपको चाहिए मेरे वेल प्रिपेयर्ड एंड अमेजिंग नोट्स, तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो वहाँ पर मैं इस बुक की PDF भी अपलोड कर दूंगा, और साथ ही साथ अगर आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए तो मैं आपको सारे सॉल्यूशंस A to Z क्वेश्चंस के प्रोवाइड कर दूंगा। गुड लक के साथ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।